एक सवाल है जो शादी, प्यार और धोखे से जुड़ा है। सुनकर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अगर किसी शादी में प्यार ही नहीं बचा हो, दो लोग सिर्फ इसीलिए साथ रह रहे हो क्योंकि समाज ने उन्हें पति पत्नी का नाम दे दिया है, तो क्या उस रिश्ते को बचाए रखना ही सही फैसला है? ये अचानक ही मेरे मन में नहीं आया। आज से 20 साल पहले शाहरुख खान की फिल्म कभी अलविदा ना कहना आई थी, उसी को दोबारा देख कर आया है ख्याल। साथ ही ये वही सवाल है जो करण जौहर ने 2006 में कभी अलविदा ना कहना के जरिए पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त शायद ऑडियंस इस सवाल को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद ही करण जौहर पर एक बड़ा आरोप लगा था कि वो इनफिडिलिटी यानी शादी के बाहर के रिश्ते को रोमांटिसाइज और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ये क्रिटिसिज्म इसीलिए भी ज्यादा तेज था क्योंकि ये वही करण जौहर थे जिन्होंने कुछ साल पहले कभी खुशी कभी गम बनाई थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें एक आइडियल परिवार था, सारे किरदार आदर्श ढांचे में फिट बैठते थे, और अचानक ही वही फिल्म मेकर एक कहानी लेकर आता है जिसमें दो शादीशुदा लोग अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं। फिर सवाल सामने आया कि क्या करण जौहर अब ये कह रहे हैं कि शादी तोड़ना और अफेयर करना प्यार हो गया है? लेकिन शायद फिल्म को सिर्फ अफेयर की कहानी समझना है इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी थी। फिल्म कभी अलविदा ना कहना ये नहीं कह रही थी कि चीटिंग सही है, वो ये कह रही थी कि देव और माया की मैरिज चीटिंग शुरू होने से बहुत पहले ही फेल हो चुकी थी। आपको लग सकता है कि मैं अनर्गल बात कर रही हूँ, लेकिन एक बार ये वीडियो पूरा सुनिएगा और फिर मेरी बात की काट को जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। देव यानी शाहरुख खान का किरदार रिया यानी प्रीति जिंटा के साथ शादी में है। इस शादी में प्यार कितना है और घुटन कितनी है ये हमें फिल्म देखने के 20 से 25 मिनट में पता चल जाता है। फिल्म बहुत शुरुआत में ही साफ कर देती है कि देव ने रिया को हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह देखा। उनकी जिंदगी साथ बनी जरूर, लेकिन वो पैशनेट लव शायद कभी था ही नहीं। दूसरी तरफ माया यानी रानी मुखर्जी ऋषि यानी अभिषेक बच्चन से शादी करती है। ऋषि उससे प्यार करता है, लेकिन माया मानती है कि उसने ऋषि से कभी उस तरह प्यार किया ही नहीं। यह रिश्ता केवल एहसान चुकाने का एक जरिया था। यानी दिक्कत देव और माया के मिलने के बाद शुरू नहीं हुई थी, प्रॉब्लम पहले से मौजूद थी दोनों के अपने अपने रिश्ते में। देव के अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन थी, उसका फुटबॉल करियर खत्म हो चुका था, रिया प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो रही थी और देव धीरे धीरे अपनी इनसिक्योरिटी और कड़वाहट उसी पर निकालने लगा था। वो सिर्फ अनहैप्पी हस्बैंड नहीं था, कई बार वो रिया के साथ जेन्युइनली क्रूएल और डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाता था। वहीं माया का मामला अलग था। ऋषि बुरा पति नहीं था, वो माया से प्यार करता था, लेकिन माया उस रिलेशनशिप में इमोशनली मौजूद ही नहीं थी। वो कोशिश करती है, लेकिन जितना ऋषि उसके करीब आने की कोशिश करता है उतना साफ होता जाता है कि माया उस शादी में घुट रही है। और यही फिल्म की कहानी को बचाने में परेशानी होती है, क्योंकि हमारे सिनेमा ने लंबे समय तक शादी को एक बहुत सिंपल इक्वेशन की तरह दिखाया। शादी हो गई मतलब रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, पति पत्नी साथ है मतलब प्यार है, और अगर कोई तीसरा इंसान आ गया है तो वही विलेन है। पर कभी अलविदा ना कहना ने कहा कि ये सब इतना सिंपल नहीं होता है। कभी कभी तीसरा इंसान रिश्ता नहीं तोड़ता, वो सिर्फ ये एक्सपोज करता है कि रिश्ता पहले से कमजोर हो चुका था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देव और माया ने जो किया वो सही था। उन्होंने अपने पार्टनर्स को हर्ट किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया, और इस चॉइस की कीमत रिया और ऋषि को चुकानी पड़ी, जबकि दोनों ने कंपैरेटिवली अपने रिश्ते को बचाने की ज्यादा कोशिश की थी। पर फिल्म देव और माया को इसका हीरो बनाकर मेडल नहीं देती है। जब सच सामने आता है तो रिया और ऋषि उन्हें तुरंत माफ नहीं करते हैं। दोनों शादियां खत्म हो जाती हैं। 3 साल तक वो इस धोखे के दर्द से गुजरते हैं। कई बार लोग बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी गलत वजहों से या परिवार और समाज के दबाव में शादी कर लेते हैं। उस वक्त लगता है कि यही सही फैसला है, लेकिन सालों बाद एक दिन वही दो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आमने सामने बैठे होते हैं और महसूस करते हैं कि सामने बैठा इंसान अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो हालात ये हो जाते हैं कि इंसान खुद को भी पहचानना बंद कर देता है, क्योंकि कई बार कम उम्र में प्यार आसान लगता है। ये बात बोलते हुए मुझे मन्नू भंडारी की एक कही लाइन याद आती है, भला 19 साल की उम्र में किया हुआ प्यार कोई प्यार होता है? मेरा बचपना होता है। खैर, उम्र और जिंदगी धीरे धीरे सिखाती है कि रिश्ते इतने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। कई बार दो लोग एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, फिर भी समय के साथ उनका रिश्ता ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां प्यार के साथ दर्द, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन भी जुड़ जाते हैं।
देव और माया ने एक फैसला लिया, उसे एक चॉइस कहिए, क्राइम नहीं। उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स के बजाय एक दूसरे को चुना। और हाँ, उन्हें पता था कि उनके इस फैसले से रिया और ऋषि को चोट पहुंचेगी, लेकिन किसी शादी में बने रहना भी तो एक चॉइस ही होती है, एक ऐसी चॉइस जो हर दिन दोबारा करनी पड़ती है, झगड़ों के बीच, मुश्किल समय के बीच, नाराजगी और दूरी के बावजूद। लेकिन जब कोई शादी धीरे धीरे अंदर से ही टूटने लगे तो हर सुबह उस रिश्ते को निभाने का फैसला और भारी होता जाता है। बाहर बैठकर किसी रिश्ते को जज करना आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते के अंदर रहकर हर दिन वही इमोशनल वेट उठाना उतना आसान नहीं होता। हर गलत चॉइस अपराध नहीं होती, और सिनेमा की जिम्मेदारी भी ये नहीं है कि स्क्रीन पर दिखाई गई हर मोरली कॉम्प्लिकेटेड चॉइस के लिए कैरेक्टर को सजा जरूर दे। इन सारी बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अफेयर सही था, उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, और फिल्म भी ऐसा नहीं कहती। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर सैम अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में है। माया से कहता है कि अगर वो ऋषि से प्यार नहीं करती तो उस शादी से बाहर निकल जाए, ताकि माया भी खुश रह सके और ऋषि को भी वो प्यार मिल सके जिसका वो हकदार है। मैं ये नहीं कह रही कि सैम के बाद भी देव और माया की गलती को हल्का नहीं करती। दोनों अपने अपने पार्टनर के पास वापस जाते हैं, सच बताते हैं और एक बार फिर अपनी शादी को मौका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया और ऋषि उन्हें माफ नहीं करते। नतीजा यही होता है कि देव और माया सिर्फ शादी नहीं खोते, बल्कि अपना पूरा फैमिली स्ट्रक्चर भी खो देते हैं। इसके बाद दोनों तुरंत साथ में भी नहीं होते। 3 साल तक दोनों अलग और अकेले रहते हैं, और जब आखिर में रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं तो वो रीयूनियन किसी जीत या सेलिब्रेशन जैसा नहीं लगता। उसमें खुशी से ज्यादा थकान और खोई हुई जिंदगी का एहसास दिखता है। कभी कभी शादी पूरी ईमानदारी से की जाती है, फिर भी वो गलत फैसला साबित हो जाती है, और किसी गलत शादी से बाहर निकलना अपने आप विलेन नहीं बना देता आपको। लोग अच्छे होते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं, प्यार करते हुए भी अलग हो जाते हैं, और कभी कभी सही दिखने वाला रिश्ता अंदर से बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता है, मर चुका होता है। जिन लोगों ने कभी अलविदा ना कहना को इनफिडेलिटी का सेलिब्रेशन कहा, शायद वो सिनेमा से वही सिंप्लिसिटी चाह रहे थे जो असल जिंदगी देती ही नहीं है, क्योंकि फिल्म अफेयर को डिफेंड नहीं करती है। फिल्म बस इस सोच पर सवाल उठाती है कि शादी हमेशा सेफ, सही और अनकॉम्प्लिकेटेड चॉइस होती है, और शादी के बाहर लिया गया हर फैसला मोरल फेलियर ही होता है। और शायद फिल्म का टाइटल ही आखिर में उसकी पूरी बात कह देता है, कभी अलविदा ना कहना, यानी कभी अलविदा मत कहना। लेकिन आयरनी देखिए, कहानी के अंत में इसके कैरेक्टर्स को आखिरकार वही करना भी पड़ता है, गलत रिश्तों को अलविदा कहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी किसी रिश्ते को बचाना मैच्योरिटी नहीं होता है, कभी कभी सही समय पर गुड बाय कहना ही सबसे ऑनेस्ट चॉइस होती है। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। इस फिल्म पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि राय बदलती रहती है, और देखते रहिए युवा।